हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ अपने चैनल बायो विद के साथ। तो आज मैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर पर कुछ और भी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दिया था जो कि रिलेटेड था सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, और मैंने कहा था कि कुछ और क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा। तो आज और क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, A normal woman whose father was colorblind is married to a normal man. The sons would be. कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखो। कहता है ए नॉर्मल वुमेन। मैंने कहा था पिछले क्लास में कि जब भी क्वेश्चन देखो तो उसमें जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो ताकि आपको दिमाग में आए कि अब क्या करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर was color blind, ठीक है, whose father was color blind is married to a normal man, ठीक है। तो कहता है कि the sons would be, अब चॉइस दिया हुआ है तो चॉइस को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखो हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि एक नॉर्मल वुमेन है whose father was color blind। अब यहाँ पर जो है फादर के बारे में तो जिक्र किया है लेकिन मदर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि मदर जो है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस नॉर्मल वुमेन का देखते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नॉर्मल वुमेन कैरियर भी हो सकती है और प्योर नॉर्मल भी हो सकती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वुमेन जो है, जो नॉर्मल है, वो एक्चुअल में प्योर नॉर्मल है या कैरियर नॉर्मल है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसके फादर के बारे में बता रहा है कि फादर जो है वो क्या है, वो कलर ब्लाइंड है। तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, XCY। और मदर जो है, मदर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पेरेंट है, पेरेंट। तो यहां से क्या होगा कि दो तरह का गैमेट निकलेगा। गैमेट जो है वो दो तरह का निकला। कौन कौन, एक हो गया XC और दूसरा Y, और इसमें तो एक ही तरह का गैमेट आएगा, X। अब यहां पे कहता है कि जब इस दोनों का क्रॉस हुआ होगा तो यहां से ये निकला होगा क्या, XY, नहीं XY। और जब इसके साथ हुआ होगा तो ये बना होगा क्या, X। तो यहां पर देख रहे हो ना, ये क्या है, ये नॉर्मल तो है, नॉर्मल तो है, बट क्या है, ये कैरियर, ठीक है। तो इसी नॉर्मल वुमेन की बात हो रही है कि ये नॉर्मल वुमेन मैरी करता है किससे, एक नॉर्मल मैन से। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि पेरेंट, पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, XCX, नहीं ये वाला, और इसका क्रॉस कराया जा रहा है किसके साथ, XY, यानी नॉर्मल मेन के साथ, ठीक है ना। तो नॉर्मल मेन के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो देखो दोनों का गैमेट क्या होगा, गैमेट तो इसका हो जाएगा XCX, और इसका क्या होगा, XY, ठीक ना। तो जब क्रॉस होगा तो देखो ये होगा इसके साथ, फिर ये होगा इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ। तो यहां पर देखो कि प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है। तो ये जब XC X के साथ होगा तो एक बनेगा XCX, दूसरा XCY, तीसरा क्या बनेगा, फिर बनेगा XCX, और चौथा क्या बन जाएगा, नहीं ये बनेगा X और X, ये प्योर नॉर्मल बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, XY, ठीक है। तो यहां पर देखो कि सन में एक कलर ब्लाइंड है और एक नॉर्मल है, डॉटर में क्या है, तो ये कैरियर है और ये भी, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सन्स वुड बी 50% कलर ब्लाइंड।
हो जाएगा कि नहीं? देखो यहाँ पर सन जो है XY और XY दो सन है, जिसमें एक कलर ब्लाइंड है और एक नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड सन, तो इसका परसेंटेज कितना होगा? तो टोटल सन की संख्या कितनी? 2, और इसमें कलर ब्लाइंड कितना? 1, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% सन जो है वो क्या है? कलर ब्लाइंड है। नहीं, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंड सन जो है उसकी संख्या कितनी है? 1, कितने में? 2 में, इसीलिए परसेंटेज क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड सन का? 50%। तो आपका ये चॉइस सही है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, जिसमें कि जो पेरेंट है उसके फादर के बारे में अगर जिक्र किया गया हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो यहाँ पे पहले उसके फादर और मदर से उसका जीनोटाइप डिसाइड कर लेते हैं, जो कि हमने जीनोटाइप यहाँ पे डिसाइड किया, और तब इसका क्रॉस करवाए हैं जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन। वो मैरी किया किससे? नॉर्मल मैन से। शादी किया किससे? नॉर्मल मैन से। और तब इसका जो प्रोडक्ट हुआ, तो इसमें क्या देख रहे हो कि 2 डॉटर है और 2 सन है, और इस सन में एक कलर ब्लाइंड है और एक नॉर्मल है, तो सन का परसेंटेज क्या हो गया? 50%, जो कि कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि ए मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन एंड कलर ब्लाइंड वुमेन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल विजन मैन एंड कलर ब्लाइंड वुमेन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये तो बिल्कुल हल्का है, एकदम इजी सवाल है। यहाँ पे पेरेंट, तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? तो क्या कह रहा है कि नॉर्मल विजन मैन मतलब उसका जीनोटाइप हो गया XY, और कलर ब्लाइंड वुमेन है, तो कलर ब्लाइंड वुमेन का क्या होता है? ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसका आंसर है, इसका क्या होगा? XC, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, इसका गैमेट देखोगे तो गैमेट क्या बनेगा? इसका होगा XY, और इसका क्या हो जाएगा? तो इसका तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, नहीं? ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं क्रॉस करा करके, तो क्या होता है? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या होगा? 2 तरह का बनेगा। एक हो जाएगा XCX, और दूसरा आएगा XCY, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है? कैरियर डॉटर और कलर ब्लाइंड सन, यानी कि इस टाइप का अगर क्रॉस होता है, इस टाइप का मैरिज अगर होता है, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें क्या होगा? कैरियर डॉटर होगी और कलर ब्लाइंड सन होगा। तो अब देखना है कि चॉइस में कहां पे दिया हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कैरियर डॉटर। यहाँ पे कहता है कि 50% कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कैरियर डॉटर, नॉर्मल मेल्स एंड कैरियर डॉटर्स, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर, ठीक है। तो यहां पर जो है देखो, जैसे 2 बच्चा है, ठीक है ना, तो 2 बच्चा है, इसमें क्या आप देख रहे हो कि 2 बच्चा में एक बच्चा क्या है? कैरियर डॉटर है, और एक बच्चा क्या है? कलर ब्लाइंड सन है, नहीं? यानी कि 50% कैरियर डॉटर है और 50% कलर ब्लाइंड सन है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 50% कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कैरियर डॉटर, ठीक है। तो डी चॉइस क्या है? कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर्स।
तो इसका जो है बी और डी इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो इसको सोचो, सोच करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सोच लिए? तो देखो यहां जो है 50% कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कैरियर डॉटर, इसका मीनिंग पहले समझो क्या करता है। ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है, कि इसमें कंफ्यूजन होगा और कुछ बच्चे इसको टिक करेंगे और कुछ इसको टिक करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि इसका मीनिंग देखो, 50% कलर ब्लाइंड सन्स, इसका मतलब कहने का ये है कि सन की संख्या अगर 2 है तो उसमें एक कलर ब्लाइंड है, एक नॉर्मल है। उसी तरह से 50% कैरियर डॉटर, तो वहां भी क्या हो गया कि अगर 2 डॉटर है तो उसमें एक डॉटर कैरियर है और एक डॉटर नॉर्मल है, तब हुआ 50%। लेकिन यहां तो क्या देख रहे हैं कि 2 हुआ जिसमें एक कैरियर डॉटर है, एक कलर ब्लाइंड सन है। मतलब क्या कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें क्या होगा कि बस 2 ही तरह का हमको ऑफस्प्रिंग मिलेगा, एक कलर ब्लाइंड सन और दूसरा कैरियर डॉटर। इसलिए डी चॉइस जो है ये सही है। समझ में आ गया? चलिए जल्दी नोट कीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि हेमोफिलिक मैन मैरिज ए नॉर्मल वुमेन, देयर ऑफस्प्रिंग विल बी, ठीक है। तो ये भी कोई खास नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम नहीं, बस एक ही चीज ध्यान में है क्या कि आपको ये चीज समझना है कि केस कौन सा है, कलर ब्लाइंड है या हेमोफिलिक है, हेमोफिलिया में क्या बताए थे, ठीक है। कलर ब्लाइंड जो है वो किस टाइप का ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, सब बताया हुआ है। आप पीछे का वीडियो जा करके देखोगे, ठीक है, तो आपको सारा का सारा जो है कंसेप्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हेमोफिलिया भी बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस की तरह है, तो इसका भी जेनोटाइप उसी टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहता है कि हेमोफिलिक मैन, तो क्या होगा, जैसे पेरेंट है तो पेरेंट का जीनोटाइप हम लोग लिखते हैं, तो हेमोफिलिक मैन है, तो हेमोफिलिक मैन है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, XHY, नहीं। और नॉर्मल वुमेन है तो नॉर्मल वुमेन का तो बताए हैं XX। तो यहां से क्या होगा कि अगर इसका गैमेट हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, ये XH और ये क्या हो जाएगा Y, और इसका तो एक ही तरह का होगा X, ठीक। तो अब क्या होगा, XH जब इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा XH X, और Y जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा XY, नहीं। इसका मतलब है कि जो डॉटर होगी, डॉटर ये क्या होगी हेमोफिलिक, सॉरी, डॉटर जो होगी ये क्या होगी कैरियर, कैरियर, ठीक है ना। डॉटर जो है वो क्या होगी कैरियर, और मेन जो है ये सन जो है ये क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल, नॉर्मल। तो यहां पर अब देखना है कि चॉइस क्या कह रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट चॉइस ऑल हेमोफिलिक, वो तो नहीं है क्योंकि इसमें देख रहे हो आप कि एक नॉर्मल है, सन जो है वो नॉर्मल है। दूसरा कहता है कि ऑल बॉयज हेमोफिलिक, बॉयज जो है वो हेमोफिलिक नहीं है। ऑल गर्ल्स हेमोफिलिक, ठीक है। तो यहां पर गर्ल्स जो है वो भी हेमोफिलिक नहीं है, वो क्या है कैरियर है। और कैरियर ये कैसा एपियर होता है, नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल एपियर होता है, नॉर्मल होता है कैरियर। तो ये एपियर हो रहा है नॉर्मल, सन जो है ये भी क्या है नॉर्मल। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चॉइस डी ये क्या होगा ऑल नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे अगर गर्ल्स हेमोफिलिक होती तो XH XH, ठीक है, इसका जीनोटाइप होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो XH X, तो ये भी हमारा नॉर्मल है और ये भी हमारा नॉर्मल है। समझ में आ गया ना। तो चॉइस डी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि वुमेन नॉर्मल है और मेन जो है वो हेमोफिलिक है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्रॉस इससे पहले भी देख चुके हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख रहे हो ना, व्हाइट बोर्ड लगभग भर गया है, नहीं मतलब क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किस्म का है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए वुमेन विथ 2 जीन्स फॉर हेमोफिलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऑन वन ऑफ द एक्स
chromosomes marries a normal man, how will the progeny will be? फिर से समझो इस क्वेश्चन को। कहता है कि a woman with 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness on one of the X chromosomes marries a normal man, how will the progeny will be? अब देखो, पहले ही बताया क्या कि हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों क्या है, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है ना। तो रिसेसिव जीन पर ही ये कैरी करेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब हो गया कि हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इसका जीनोटाइप जो शो होगा वो किस पे होगा, वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। क्योंकि रिसेसिव जीन है, तो रिसेसिव जीन है तो अगर मेन में देखोगे तो वहाँ पर जो है कलर ब्लाइंडनेस आता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं XCY, और अगर हेमोफीलिया होता है तो उसमें लिखते हैं XHY। मतलब क्या है कि दोनों ही केस में डिजीज के लिए हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, एक्स पर लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है ये। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वुमेन है जिसमें दोनों तरह का जीन पाया जाता है, ठीक है ना। ये वुमेन विथ 2 जीन्स, किस किस कौन कौन सा, तो हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो कहता है कि ए वुमेन विथ 2 जीन्स फॉर हेमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन वन ऑफ द एक्स। तो इसका जीनोटाइप हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो जैसे पेरेंट है, तो पेरेंट में जो वुमेन है उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, तो देखो कहता है कि हेमोफीलिया का भी जीन है और कलर ब्लाइंडनेस का भी जीन है। यहाँ पे कैरियर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि वो हेमोफिलिक भी है और कलर ब्लाइंड भी है। तो कहता है कि ए वुमेन विथ 2 जीन्स फॉर हेमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स मैरिज ए नॉर्मल मैन। तो इसका क्रॉस हम लोग कराते हैं नॉर्मल मैन से, ठीक है, नॉर्मल मैन से। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका गैमीट क्या बनता है। तो गैमीट जो है इसमें क्या होगा, ये बनेगा XH और XC, और यहाँ पर क्या बनेगा X और Y, ठीक। अब हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है ना। अब देखो कि ऑफस्प्रिंग क्या क्या बन रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा XH X, फिर होगा XH Y, और ये हो जाएगा XC X, और ये हो जाएगा XC Y, ठीक है ना। तो अब रिजल्ट हमको देखना है और मिलाना है चॉइस से। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ये जो है ये डॉटर है, हेमोफिलिक डॉटर है लेकिन कैरियर है नहीं। कहने का मतलब कि ये देख रहे हो इसमें हेमोफिलिया का जीन है लेकिन ये कैरियर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरियर। ये कौन सी है, डॉटर है, डॉटर है, कैरियर है। और ये भी डॉटर है, कैरियर है, लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए है, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए और ये हेमोफीलिया के लिए, दोनों कैरियर है। तो एपियर कैसा होगा, नॉर्मल। अब सन की बात देखो तो सन जो है ये हेमोफिलिक है और ये कलर ब्लाइंड है, ठीक है ना। तो सन जो है वो डिजीज है, नहीं उसमें डिजीज है, हेमोफिलिक डिजीज है, मतलब हेमोफिलिक डिजीज वाले सन्स होंगे और कलर ब्लाइंडनेस वाले सन्स होंगे नहीं। तो यहाँ पर चॉइस में देखो क्या कहता है कि 50% हेमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% नॉर्मल सन्स। यहाँ तो नॉर्मल की कोई बात ही नहीं, ये चॉइस खत्म हो गया। 50% हेमोफिलिक डॉटर्स एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर्स। तो वो देखो ये हमारा क्या है, अगर 2 डॉटर है तो उसमें 50% क्या है, तो हेमोफिलिक कैरियर है, और इधर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का कैरियर है। तो चॉइस बी हमारा सही है, ठीक है ना। बाद बाकी में कहीं ऑल लिखा हुआ नहीं है, बोथ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमको चॉइस दूसरा देखना भी नहीं है। वैसे देख लो, पता है कि ऑल सन्स एंड डॉटर्स हेमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, ऐसा भी नहीं है। हेमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर्स, तो ये तो इस दोनों में किसी में डिजीज है ही नहीं, कैरियर है दोनों, तो इसलिए करके चॉइस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे लगता है कि अब सब बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जैसा कहा था वैसा ही आज किया। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया,
जो ह्यूमन जेनेटिक डिजॉर्डर से रिलेटेड था। तो इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। एक प्रॉब्लम इसमें और भी है जो मेरे लिए खास है, वो तुम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, ठीक है, तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि रिवाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो अपने दोस्तों से। जितना बांटोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि खुद भी लाभ उठाओ और दूसरों को भी लाभ दो। तो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों से बताओ, ठीक है, ये मेरी गुजारिश है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।